So with the help of this thoraticum nasal speculum, you will examine anterior part of the nose or you will perform anterior rhinoscopy. Okay, you will hold this speculum as I told you, illuminate your light. अब मैं आपकी नाक में आहिस्ता से इस आले को रख के अंदर से इसका मुआयना करूंगा, इसमें इंशाल्लाह तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। आपको नाक में कहीं दर्द तो है नहीं, आप बता चुके हैं। फोकस योर लाइट, स्टेबलाइज द हेड ऑफ द पेशेंट एंड नेक ऑफ द पेशेंट, थोड़ी सी गर्दन ऊपर उठा लें and insert this speculum in the nose of the patient and appreciate each and everything as I told you. You can also insert afterwards the probe. You will perform anterior rhinoscopy of the patient one by one. After that you will perform the patency test. You will put this steel tongue depressor or metallic tongue depressor underneath the nose of the patient and ask the patient to breathe over this tongue depressor, and you will appreciate for any misting or any fogging over it. That will tell you about the patency of the nose. आहिस्ता से इस पे आप सांस लेते रहे, आराम आराम से, ठीक है। And now both sides of her nose are patent as there is misting on both sides of the nasal cavities. तो ये आपने इस तरह से इसको नोट कर लिया। इसके अलावा एक और टेस्ट है जिससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पेशेंट की नेजल पेटेंसी कैसी है। ऐसा फाइन आपने कॉटन वूल ले लिया, पेशेंट की नाक के नीचे रखा एंड आस्क द पेशेंट टू ब्रेथ थ्रू द नोज। आहिस्ता आहिस्ता आप सांस लेते रहे, बस अंदर से ऐसे। ओके ओके, नाउ अप्रिशिएट इट इज मूविंग ऑन द लेफ्ट साइड एंड डू इट ऑन द राइट साइड लाइक दिस। हर बोथ नेजल कैविटीज आर पेटेंट, दोनों नाकें इसकी मरीज की खुली हुई हैं। उसके बाद ऑल्फेक्शन का टेस्ट एज आई टोल्ड यू उसी तरह से कर लेंगे। एंड द एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द नोज। इट विल टेल यू अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टिशियन ट्यूब्स। उसको देखने के लिए एग्जामिनेशन ऑफ ईयर आप करें, स्पेशली फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द स्टिशियन ट्यूब्स। तो एग्जामिनेशन ऑफ ईयर में आप सबसे पहले स्पीच टेस्ट करेंगे जो मैं आपको बता चुका हूं, फिर उसके बाद आप एक ऑटोस्कोप लेंगे प्रॉपर साइज का, जो बिगेस्ट साइज का ईयर स्पेकुलम दैट कुड बी इंसर्टेड इनटू द ईयर ऑफ द पेशेंट यू विल सेलेक्ट एंड देन यू विल होल्ड दिस otoscope like a pen and stabilize it over the face or neck of the patient. You will put this little finger over it and then you will ask the patient to pinch her nose and blow her mouth so that air would enter into her ears and that will cause movement of the Eustachian tube. If the Eustachian tube moves, that means if the tympanic membrane moves, that means her Eustachian tube is functioning normally. If the tympanic membrane does not move, that means there is some problem with the Eustachian tube. Okay, इसको मैं आहिस्ता से आपकी नाक में रखूंगा, कान में रखूंगा। आपको अपनी नाक बंद करनी है, मुंह में हवा भरनी है। मुंह बंद करने के बाद इस तरह से भरनी है कि हवा आपके कानों में जाए और काफी देर तक उसे फुला के रखना है। मेरी तरफ देखें, इस तरह से। तो इससे आपका कान हो सकता है खुले बंद हो, उससे परेशान नहीं होइएगा। हम आपको सिर्फ ये देखेंगे कि आपके कान के अंदर क्या सूरत है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे हो जाए, शाबाश। इसको आपने ऐसे होल्ड किया, बड़े साइज का, वो नाक बंद करके मुंह में जोर से हवा फुलाएं, वेरी गुड, एंड इट इज मूविंग, दैट मीन्स हर Eustachian ट्यूब इज फंक्शनिंग फाइन। उसके बाद आप आ जाएंगे एंड यू विल एग्जामिन द oral cavity. Oral cavity examination में, as you all know that the hard palate and soft palate are making the floor of the nasal cavity. अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई हार्ड पैलेट में बल्ज नज़र आ रहा है, अगर हार्ड पैलेट में कोई इरोजन है तो कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है, या कोई भी नेजल कैविटी की डिजीज कैन इन्वॉल्व द हार्ड पैलेट एंड इफ देयर इज अ बल्ज इन द सॉफ्ट पैलेट दैट कुड बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी लीजन इन द नेजोफेरेंक्स। स्पेशली अगर एंजियोफाइब्रोमा है तो आपको सॉफ्ट पैलेट में काफ़ी बड़ा बल्ज नज़र आएगा। अगर कोई नेजल कैविटी का या नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा है तो दैट कैन बी सीन इन द ओरल कैविटी एज अ बल्ज ऑफ सॉफ्ट पैलेट।
फिर उसके बाद आप सारा इसको ओरल कैविटी को एग्जामिन करते हुए, जिसमें आपके टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। टीथ में आपको देखना है कि सारे स्पेशली अपर टीथ सारे मौजूद हैं या नहीं है। इफ देयर इज एनी मिसिंग टूथ यू विल अप्रिशिएट कि कौन सा वाला टूथ इज मिसिंग, बिकॉज प्री मोलर्स एंड मोलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर मेकिंग द पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। तो अगर ये इस तरह से कोई भी ऐसी होल है तो आपको ओरो एंट्रल या ओरो नेजल फिस्टुला के बारे में, या नेजल कैविटी के ट्यूमर जो कि हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट को इरोड भी कर सकते हैं, उसमें बल्ज भी पैदा कर सकते हैं, तो उसके बारे में वो आपको बता सकते हैं। तो ओरल कैविटी एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें यू विल एग्जामिन द टीथ, एल्वियस, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, congestion especially of the anterior pillars, position of the uvula, and then examination of the oropharynx, especially for the examination of the posterior pharyngeal